जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि हमने सीडीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट किया है वोकैबलरी वाले पार्ट को। और वोकैबलरी पार्ट को स्टार्ट करने का मेरा मेन मकसद ये था कि मैं चाहता था कि कुछ ऐसी वोकैबलरी आपके सामने रखूं जिससे आपके एग्जाम हो उससे कवर हो जाए। ठीक है। अदरवाइज वोकैबलरी को करने का कोई एक फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है कि आप वोकैबलरी को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। कुछ भी वोकैबलरी में पूछा जा सकता है, पर काफी हद तक अगर हम पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं तो डिफेंस एग्जाम में हमारी वोकैबलरी, मैं डिफेंस एग्जाम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डिफेंस एग्जाम्स की जो वोकैबलरी है उसको मैं बहुत एनालाइज कर चुका हूँ। ये मुझे पता लगा कि बार बार रिपीट हो रही है वोकैबलरी। अभी जैसे एनडीए की हम बात करेंगे तो थोड़े से वोकैबलरी टफ आने लगी है। सीडीएस में भी टफ आने लगी है वोकैबलरी। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सारी जो वोकैबलरी है उसको एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पीओक्यूज में किस टाइप के वर्ड्स आए थे, उनके सिनोनिम्स को हम देख रहे हैं, उनके मल्टीपल्स मीनिंग्स को हम देख रहे हैं। और अभी थोड़े दिनों में जो क्लास हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम इनके एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, इनको हम कनेक्ट करेंगे रूट वर्ड से या किसी न किसी तरह से इसको कनेक्ट करेंगे ताकि हमें वो याद भी हो जाए। और किस ईयर में कौन से वर्ड्स पूछे गए हैं, कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं, उस वर्ड को भी देखेंगे ताकि उस वर्ड की वैल्यू भी हमें पता लगती रहेगी। उस वर्ड का ये पता लगता रहेगा कि ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वर्ड है ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिसकंटिन्यू हमारे सामने आज जो फर्स्ट वर्ड है वो डिसकंटिन्यू है। सिंपल सा वर्ड है। डिसकंटिन्यू तो आपको पता है कि किसी चीज को स्टॉप कर देना होता है, किसी चीज को रोक देना होता है। तो उल्टा हमने बताना है क्योंकि एंटोनिम्स की क्वेश्चन है ये। तो इसका डेपुटेट तो होगा नहीं, रिज्यूम आप समझ सकते हो क्या होता है, अभी थोड़ी देर में डिस्कस भी करेंगे। सीज तो स्टॉप हो गया, किसी चीज को स्टॉप कर देना। कंसील का मतलब होता है किसी भी चीज को आपने हाइड कर दिया है। कंसील वर्ड हम अभी बाद में भी यूज करेंगे, शायद जहां पर एक वर्ड डेटेंट आएगा अब वहां पे भी यूज करेंगे उसको हम। तो डिसकंटिन्यू का अब सिंपल सा मतलब आपको समझ आ गया, किसी भी चीज को रिज्यूम कर देना है, किसी भी चीज को फिर से स्टार्ट करना होगा। रिज्यूम करना है, जैसे क्लासेस को हम फिर से रिज्यूम करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड बहुत सिंपल था, कोई डिस्कशन की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब चलते हैं हम सेकंड वर्ड पे। देखो चाइल्ड वर्ड बहुत बार रिपीटेड वर्ड है कि चाइल्ड को हम क्या क्या बोलते हैं। मैं सारे एक बार फिर से लिखता हूँ, जितने भी वर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। चाइल्ड को हम एडमोनिश भी बोलते हैं बिल्कुल, रेप्रीमांड भी बोलते हैं बिल्कुल, और रिप्रोव भी बोल देते हैं। तीन वर्ड तो हमारे सामने आ गए चाइल्ड का मतलब। यानी हमारा आंसर भी हमारे सामने आ गया कि इसका मतलब जो होता है वो कमेंडेड होता है। कमेंडेड वर्ड को भी समझेंगे, पहले चाइल्ड से स्टार्ट कर देते हैं। चाइल्ड का मतलब हमने इसको रिब्यूक भी बोला होगा, किसी को रिब्यूक करना। किसी को स्कॉल्डिंग भी बोल देते हैं, डांट लगाना, स्कॉल्ड कर देना। इसको रेप्रीमांड भी बोल देते हैं जो लिखा भी है यहाँ पर। इसको हम एडमोनिश बोल देते हैं जो लिखा है यहाँ पर। इसको हम किसी को कास्टिगेट भी बोल देते हैं, जो कैस्टिगेट वर्ड में बहुत बार लिखता रहता हूँ, है ना। इसको लेम्बास्ट भी बोल देते हैं हम। तो थोड़ा सा इसका जो मीनिंग होगा ना वो चेंज हो जाता है लेम्बास्ट से। लेम्बास्ट का मतलब होता है किसी को सेंश्योर कर देना। अब जो ये सेंश्योर वर्ड होता है, सेंश्योर का मतलब होता है किसी को डिक्राई कर देना, किसी को डिनाउंस करना भी होता है ना। एक तो रिनाउंस होता है, एक होता है किसी को डिनाउंस करना। तो डिनाउंस से आप ये समझ गए कि किसी को कंडेम करना, किसी की निंदा करना टाइप का होता है। तो थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो रहा है इसमें। और बाकी इसको हम जो वर्ड है वो लेम्बास्ट कास्टिगेट बोल सकते हैं। इसको एक वर्ड में लिखता हूँ यहाँ पे, किसी को बैरिएट भी बोल देते हैं, किसी को बैरिएट कर देना। या किसी को अप, यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ मैं, अप ब्रेड कर देना। देखो ये अप ब्रेड वर्ड का मतलब भी लगभग एक जैसा ही बन जाता है। एनडीए में एक वर्ड पूछा गया था जिसको हम बोल देते हैं चेस्ट टाइट कर देना, किसी को चेस्टाइज, ये एस ई है, ठीक है, ध्यान रखना है इसमें। और क्रिटिसाइज तो हम बोल ही रहे हैं कुछ कुछ, और सेंश्योर मैंने बोल ही दिया है। तो इतने सारे जो वर्ड्स होते हैं इसके हम इसके लिए इतने वर्ड यूज कर सकते हैं। इसके लिए चाइल्ड के लिए सिंपल वर्ड, इसके लिए रिब्यूक स्कोल्ड हो जाएगा। या एक वर्ड मैंने यहाँ पर और लिखा है, स्कोल्डिंग हो गया, रिब्यूक हो गया, चाइल्ड हो गया। चाइल्ड लिखा है, चाइल्ड तो ऑलरेडी वहां पे ऑप्शन में था। अब हमें पता लग गया। अब जो वर्ड कमेंड है बहुत बार पूछा गया है, कमेंडेबल परफॉर्मेंस बोल देते हैं। कमेंड का मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ किसी की तारीफ करना, किसी को प्रेज करना, किसी को एडमायर करना। आप यहाँ पर उसको एडमायर भी बोल सकते हो। या किसी को बोलते हैं ना, एक वर्ड हम पहले भी यूज किया था इससे फर्स्ट वाली वीडियो में। किसी को हमने एक वर्ड दिया था यूलोजाइज कर देना। यूलोजी मैंने आपको बोला था कि राजा महाराजाओं की तारीफ में जो कविताएं लिखी जाती थी उसको यूलोजी बोला जाता था। जब किसी की मौत पे कोई कविता लिखी जाती थी तो उसको एलेजी बोला जाता था। तो हमने इसको यूलोजाइज भी बोल दिया है। अपलोड तो इसको हम बोल ही सकते हैं, किसी को हम अपलोड कर रहे हैं, उसको अपलोड कर रहे हैं तो यानी अपलोड भी इसका आप बोल सकते हो। अपलोड भी हमने इसमें बोल दिया है। ओके, इतना तो हो गया है ये प्रेज का मतलब। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक दूसरे सेंस में यूज करूंगा, हालांकि थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। अगर मैं इसको बोलता हूं एक्सटोल करना, ये एक्सटोल भी हो जाएगा। थोड़ा मीनिंग चेंज हो गया। एक्सटोल का मतलब होता है किसी को ग्लोरीफाई कर देना, किसी को डिग्निफाई कर देना।
उसकी डिग्निटी को बढ़ा देना, उसको एक्सटोल कर देना, है ना, इस टाइप का वर्ड होगा। सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है जितने भी बातें मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, क्योंकि एनडीए सीडीएस के पीवाईक्यूज को तो मैं बहुत अच्छे से एनालाइज कर चुका हूँ, और इसलिए उन पर मैं वीडियोस बना रहा हूँ। अभी मैं इसको पीपीटीज के फॉर्म में बनाऊंगा, जहां पर एक्सप्लेनेशन सब कुछ A to Z होगा, कनेक्ट करना, रूट वर्ड, सब कुछ उसमें हम करेंगे डिस्कस, इसलिए ध्यान से समझना हर बात को। थोड़ा आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल जाएगा, उसके बाद डिटेल में बातें बाद में करेंगे। चैरिश डिजायर बोल देते हैं हम, बोलते हैं ना, इट वॉज माई चैरिश डिजायर। या फिर आपने एक सपना संजो के रखा है, उसको बोल देते हैं। मतलब कि आप इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप इंडिया जो आर्मी की वर्दी है उसको पहनना चाहते हो, तो इट इज योर चैरिश डिजायर। तो उसी तरह की एक चैरिश ही होता है। अडोर का मतलब भी लगभग वही हो जाता है। अडोर का मतलब होता है किसी भी चीज को मतलब होल्ड डेयर करना होता है, लव करना किसी से। अडोर का मतलब ऐसे लव हो जाता है, किसी से प्यार करना। आप इसको होल्ड डेयर बोल देते हो, आपने बहुत ही सपने सजा के रखे हैं, जैसे सपने संजोए बोलते हैं ना, वही सपने संजोए जैसा ही इसका मीनिंग बन जाता है। इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम, डॉट ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट है डॉट ऑन। एक डॉटेड होता है, एक डॉट होता है। डॉट ऑन हो गया है। या केयर फॉर, वेरी मच फॉर, किसी चीज के लिए आप मतलब ये लिखता हूँ मैं यहाँ पे, केयर वेरी मच, किसी की चीज के लिए बहुत ज्यादा, किसी चीज का बहुत ही केयर करना, बहुत बोलते हैं ना, सजा के रखना उसको, इस तरह का वर्ड होता है चैरिश। अच्छा, यानी किसी चीज को वैल्यू देना भी हो जाएगा इसका मतलब। सस्टेन का मतलब होता है किसी भी चीज को कंटिन्यू रखना, किसी चीज को बरकरार रखना, किसी चीज को सस्टेन करके रखना, वो इसका मीनिंग होगा। तो ये हमें पता लगा कि ये लगभग लगभग सारे जो वर्ड होते हैं सिनोनिम हो रहे हैं। अब ये वर्ड डेप्रिकेट, डेप्रिकेट आ रहा है यहाँ पे। डेप्रिकेट वर्ड का मतलब क्या होता है? एक वर्ड यूज करते हैं हम, डिप्लोर। और देखो, डिप्लोर तो बहुत बार पूछा जाता है ना, बहुत ही डिप्लोरेबल कंडीशन है किसी की। अब जो ये डिप्लोर है या जो ये डेप्रिकेट वर्ड है, इसके दो सेंस बनेंगे। दोनों सेंस को डिस्कस करते हैं, उससे पहले ये वाले का स्क्रीनशॉट ले लो। इस वर्ड को बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या क्या बन सकता है एग्जाम में। आंसर वैसे हमारा ए है, इतना कंफर्म है, 63 का आंसर ये हो जाएगा। मैं पहले आंसर को, आपको आंसर टिक करके बता देता हूँ, ये आंसर हो गया, बाकी तो हमने देखी थी सिनोनिम है। अच्छा, डिप्लोर के लिए हम एक वर्ड डिस्पाइज बोल देते हैं। डिस्पाइज आप बोलोगे कि इससे नफरत करना होता है, नफरत के लिए आप अबहोर भी बोल देते हो, है ना, डिटेस्ट भी बोल देते हो। इस टाइप का जो वर्ड होता है ये तो नफरत जैसा हो गया है। आप इसको डिस्पेरेज भी बोल देते हो, डिस्पेरेजिंग वर्ड आता रहता है, तो डिस्पेरेज भी इसको आप बोल सकते हो। यानी डिप्लोर के मतलब एक तो इस तरह से हो गया, किसी को ये करना, है ना। कुछ कंडेम जैसा भी बोलना चाहते तो हम कंडेम बोल सकते हैं, डिनाउंस बोल सकते हैं, उस टाइप का ये वर्ड हो जाएगा। एक दूसरा जो ये इसका जो मतलब बन जाएगा डेप्रिकेट का, वो क्या हो गया, किसी भी चीज के इम्पैक्ट को कम करने को भी बोल देते हैं, तो आप उसको कुछ डिमिनिश बोल दो, ऐसे भी इसका एक सेंस बन जाता है। या फिर एक इसका जो यहाँ पर सेंस बनेगा इसके अकॉर्डिंग, वो हो जाता है किसी चीज को डिसअप्रूव करना भी बोलते हैं। तो आप अगर इसका एक दूसरा सेंस डिसअप्रूव समझोगे, तो डिसअप्रूव भी इसका सेंस बन सकता है, आप इसको डिसअप्रूव बोल सकते हो। या किसी भी चीज को आपने डिसमिस कर दिया है ना, खारिज कर दिया है, इस टाइप का हो गया। तो इतना इसका सेंस बन जाएगा डेप्रिकेट का। सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं 64 पे। देखो यहाँ पर कियोस का मतलब होता है, हमने एक वर्ड यूज किया होगा, पेंडेमोनियम, बहुत बार यूज किया है इसको, वैसे बहुत अलग अलग एग्जाम्स में इसको पूछा भी गया है कियोस के जो मीनिंग होते हैं। कियोस का मतलब होता है डिसऑर्डर। ठीक है, कियोस आपको दिख रहा है, डिसऑर्डर होता है, कंफ्यूजन होता है। और इसका मतलब दो तो इसके सिनोनिम बन गए। इसका कुछ कुछ मतलब हम एनार्की भी बोल सकते हैं, पेंडेमोनियम बोल सकते हैं। पेंडेमोनियम तो सीरियस में बहुत बार पूछा भी जाता है। आप इसको बहुत ही पेंडेमोनियम बोल देते हो। आप इसको कोमोशन बोल देते हो, 2022, अभी तो 22 के सेकंड में आएगा, नहीं एनडीए के 22 में आया था। इसको आप कोमोशन बोलते हैं। आपको याद है मैंने आपको एक टिमल्ट कराया था, इसको आप टिमल्ट भी बोल सकते हो। इसको आप डिसरप्ट भी बोल सकते हो, ट्रैफिक जो डिसरप्ट हो जाता है, लैंडस्लाइड हो जाती है पहाड़ों पे, इसको आप एक हैवोक भी बोल देते हैं इसको हम, है ना, ट्रैफिक हैवोक हो जाना। तो इस टाइप का वर्ड होता है ये, जो हम इसको मतलब, और भी इसके लिए हम वर्ड डिसऑर्डर तो हमने बोल ही दिया, कंफ्यूजन भी बोल सकते हैं। इसके लिए हम बेडलम भी बोल देते हैं, बेडलम ऑफ नॉइज आपने सुना होगा, है ना। अपहीवल टाइप का भी एक वर्ड होता है, उथल पुथल हो जाना किसी चीज में, अपहीवल हो जाना। या इसको हमने हैवोक भी बोल दिया है। इतने सारे वर्ड जो होते हैं इसको हम बोल देते हैं, टर्मोइल वगैरह बोल देते हैं। मतलब कुल मिला के किसी भी चीज में उथल पुथल हो जाने को बोल देते हैं। ये जो वर्ड है पेंडेमोनियम टाइप का वर्ड होता है, कोमोशन टाइप का वर्ड होता है। और कियोस भी इसको बोल देते हैं, ट्रैफिक कियोस आपने सुना होगा। तो इसका ये मतलब हो गया कि यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि इसका डिसऑर्डर तो हमने इसका सिनोनिम में निकाल दिया इसको, तो इसका मतलब ऑर्डर हो जाएगा जब कोई भी चीज ऑर्डर में होती है। तो आपको कियोस, पेंडेमोनियम, जितने भी वर्ड लिखे गए इनका आपको मीनिंग अच्छे से समझ आ गया है क्या होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। देखो यहाँ पर सेलेस्टियल लिखा हुआ है, सेलेस्टियल बॉडीज आपने सुने होंगे, जो बोल सकते हैं कुछ इसको हम ट्रांसडेंटलिज्म भी बोल देते हैं, ट्रांसडेंटल बोल देते हैं, सुपर नेचुरल है वो, हेवनली है वो।
आप उसको डिवाइन भी बोल सकते हो, वो डिवाइन है, डिवाइन हो गया। या उसको हेवनली भी बोल सकते हो, है ना, या उसको यूटोपियन भी बोल सकते हो। देखो यूटोपिया का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सोसाइटी जहां कोई क्राइम करप्शन नहीं है, एक परफेक्ट सोसाइटी हो, सब कुछ ऑर्डर में चल रहा हो। तो इस तरह का एक प्रकार की, तो हेवनली हो गया ना, इमेजनरी तो नहीं है। तो इस यूटोपियन को मैं एक वर्ड या तो हेवनली लिख लेता हूँ, या इसको मैं एक अनअर्थली लिख लेता हूँ। अनअर्थली का मतलब कि धरती पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो अनअर्थली हो गया। आप इसको कुछ कुछ सबलाइम बोल सकते हो। एक सब, देखो आप बोलोगे कि विराट कोहली सबलाइम फॉर्म में है। सबलाइम का मतलब तो एक तो हो गया जो अपने बिल्कुल टॉप पे है, और सबलाइम का मतलब वो भी होता है जो ट्रांसडेंटल होता है ना, ये सबलाइम भी होता है। कोई अगर लिटरेचर पढ़ता है तो उसके पास जरूर आएगा वर्ड, अमेरिकन जब लिटरेचर पढ़ते हैं तो ट्रांसडेंटलिज्म आता है उसमें, ट्रांसडेंटलिज्म वर्ड वहां पर आता है। तो आप इसको ये बोल सकते हो। तो अब रिचुअल तो बोलेंगे नहीं, तो यानी इसका जो आंसर बन गया 65 को बी बन जाए ना, अर्थली है, क्योंकि एक तो मैंने बोला अनअर्थली है, सेलेस्टियल तो अनअर्थली हो गया, तो उसका क्या हो गया, अर्थली हो जाएगा। 66 पे चलते हैं। अब 66 क्वेश्चन हमारे सामने जो है ना, इसको ध्यान से देखते हैं। ओके, रेटिसेंट बिहेवियर हम बोल देते, बहुत बार आता है। रेटिसेंट का मतलब होता है कि जो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता है। यानी ये पर्सन कैसा है, बहुत ही मोडेस्ट है, बहुत ही मोडेस्ट, तो वैसे बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत ही डिम्योर टाइप का जो पर्सन बोलता है, तो उस टाइप का पर्सन बोलते हैं जो किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, तो बहुत ही रेटिसेंट बोलते हैं। इस टेसिटर्न का मतलब भी लगभग एक जैसे ही हो जाएगा, रिजर्व और क्वाइट, ये तीनों तो इसको सिनोनिम बन जाएंगे। जो जो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता है, तो आप इसको कुछ शाई पर्सन भी बोल सकते हो, है ना। इस टाइप का ये पर्सन होता है जो ज्यादा किससे बातचीत नहीं करता है। आपने एक वर्ड सुना होगा इंट्रोवर्ट, तो आप इसको इंट्रोवर्ट भी बोल सकते हो ना, इंट्रोवर्ट जो किससे घुलता मिलता नहीं है। इसके लिए एक वर्ड यूज कर लेते हैं, रेस्ट्रेंट भी इसको बोला जाता है, जो अपने आप को मतलब बोलते हैं ना कंट्रोल में रखता है, रेस्ट्रेंट करके रखता है, उस टाइप का वर्ड है ये। तो इसका मतलब इसका उल्टा गैरलस हो जाएगा। अब जो गैरलस बिहेवियर होता है, बोलते हैं ना, जो ज्यादा बातचीत करता है, टॉकेटिव टाइप का पर्सन होता है, उसको बोलते हैं बहुत ही गैरलस। अब गैरलस को हम क्या बोलते हैं, गैरलस को बोलते हैं बहुत ही लोकोसियस, एक वर्ड यूज किया किया जाता है इसको। तो आप लोका का मतलब मैंने आपको बता रहा कि टंग होता है, तो लोकोसियस हो जाएगा, है ना। और वैसे तो इसको मैग्निलोकेंस ग्रैंडिलोकेंस भी बोलते हैं, पर वो बाद में आएगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप उसको बोलते हो गैरलेस बिहेवियर, बहुत ही टॉकेटिव जो होता है, तो आप इसको टॉकेटिव बोल लो, है ना, जो ज्यादा बातचीत करता है। गॉसिप्स बोल लो, इसको गॉसिपिंग बोल लो, चैटिंग बोल लो, है ना। वर्बोज बोल लो, वर्बोज का थोड़ा सेंस चेंज हो जाएगा, वर्बोसिटी, जो ज्यादा घुमा फिरा के बातें बोलते हैं, इसको हमने रैम्बलिंग बोला है। सीरियस में सरकमलोकेटरी वर्ड आया था, है ना। वॉल्यूबल एक वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, तो इस तरह का एक वर्ड होगा। आप इसको लिए एक वर्ड और बोल सकते हो, इफ्यूसिव बिहेवियर, बहुत ज्यादा बातचीत करने वाले को बंदे को इफ्यूसिव भी बोला जाता है। कुछ कुछ इसके लिए एक वर्ड कैंडिड किया जाता है। आपने राकेश सावंत के बारे में सुना होगा, बहुत ही कैंडिड है। कैंडिड का मतलब होता है आउटस्पोकन, बिंदास, जो कुछ भी बोल देता है। तो इस टाइप का ये बंदा होगा। आप इसको आउटस्पोकन बोलना चाहते हो तो आउटस्पोकन भी बोल सकते हो। आपको लोकोसियस का मतलब भी पता लग गया कि ये गैरलेस बिहेवियर किसको बोलते हैं, टोकेटिव को बोल देते हैं। अब चलते हैं हम 67 पे। देखो चाइल्डिश का मतलब तो पता है ना। देखो एक तो चाइल्ड लाइक होता है, एक होता है चाइल्डिश बिहेवियर, नेगेटिव वर्ड है ये। चाइल्ड लाइक तो ठीक है, बच्चों जैसे करना, अच्छी मतलब बच्चों जैसे। एक होता है चाइल्डिश, बहुत ही सिली बिहेवियर करना। तो यानी यहाँ पर इन्फेंटाइल का तो इसका सिनोनिम बन जाएगा, बिल्कुल सेम हो गया, तो इन्फेंटाइल। तो इन्फेंटाइल का मतलब क्या हो गया, बहुत ही चाइल्ड, बहुत ही इमेच्योर काइंड ऑफ बिहेवियर जो बंदा करता है, उसको बोल देते हो। या इसको एक वर्ड्स एनडीए में पूछा गया था, इसी बार पूछा गया था 2024 में, प्यूराइल भी बोला जाता है। तो प्यूराइल का मतलब भी यही हो गया, ठीक है। अब आप इमेच्योर और प्यूराइल से थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं, टाइरोसीड में पूछा गया था, या जिसको मैं बोल देता हूँ वेट बिहाइंड द ईयर, इन एक्सपीरियंस पर्सन, जिसको नोवाइस भी बोला जाता है। तो उस टाइप का पर्सन भी होता है ये। तो थोड़ा सा हम इसको समझ गए कि क्या होता है। अच्छा, हार्मोनियस रिलेशनशिप, आपको पता है हार्मोनी का मतलब होता है इक्वेलिटी। अब रिलेशनशिप बहुत इक्वेलिटी में चलता है ना, जिसको इक्वेलिटी को हम क्या बोलते हैं, हार्मोनी को हम क्या भी बोल देते हैं, कॉन्कोर्ड बोल देते हैं, एग्रीमेंट टाइप का बोल देते हैं, है ना, इस टाइप का हो गया। तो हार्मोनी तो आपको पता लग गया, जहां पर यूनिफॉर्मिटी होती है, इक्वेलिटी होती है। ये आंसर नहीं बनेगा। इनफेंटाइल तो इसका सिनोनिम बन गया, ये भी आंसर नहीं बनेगा। अच्छा, सीजन का मतलब समझते हैं। देखो सीजन का मतलब लग रहा है कि कोई सीजन से होगा ये, लेकिन सीजन का जो मतलब होता है ना, वो होता है बहुत ही एक्सपीरियंस काइंड ऑफ पर्सन। आप इसको एक्सपीरियंस बोलोगे, या आप इसको बहुत ही स्किल्ड भी बोलोगे, जो बंदा बहुत ही स्किल्ड है। आप स्किल्ड का मतलब डेक्स्टर्स बोल रहे होंगे, इसका डेक्स्टर्स का सेंस नहीं बनेगा। स्किल्ड का मतलब कुछ आपने एक वर्ड सुना होगा ना, बहुत ही वेटरनन राइटर है। वेटरनन क्या हो गया, एक्सपीरियंस है भाई उसको, ज्यादा जिसको एक्सपीरियंस होता है उसको हम वेटरनन भी बोल देते हैं। तो इस टाइप का जो वर्ड होगा ये हो जाएगा। तो आंसर वैसे इसका यही बनेगा। पर एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव को, क्योंकि काम का वर्ड है ये। पर चाइल्डिश को हो गया कि जो बहुत ही इमेच्योर काइंड ऑफ है। एक यहाँ पर बंदा बहुत ही एक्सपीरियंस टाइप का हो गया, क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट जो आ रहा है वो सीजन ही आ रहा है। एग्जीक्यूट बनेगा नहीं, हार्मोनियस बनेगा नहीं, इन्फेंटाइल बनेगा नहीं, ये तो बिल्कुल इसका सिनोनिम बन जाएगा। आंसर हमें पता लग गया। अब मैं इस वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना। एग्जीक्यूटिव को आपने बहुत ही बोला ना,
बहुत ही मैग्निफिशिएंट वर्ड बोल देते हैं इसके लिए, बहुत ही एलिगेंट वर्ड बोल देते हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, फिनोमिनल, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग हो रहा है ना, आउटस्टैंडिंग फिनोमिनल बोलोगे आपकी बहुत ही, फिर ये थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो एग्जीक्यूट को आप क्या बोल सकते हो, इसको एलिगेंट बोल रहे हो, बहुत ही एलिगेंट बिहेवियर है, बहुत ही मैग्निफिशिएंट है, मैग्निफिशिएंट भी आप इसको बोल सकते हो, है ना। या इसके लिए आप जो वर्ड बोल रहे हो, बहुत ही सुपर बाउंड्री, जैसे बोलते हैं ना मैथ में सुपर भी इसको बोल सकते हो आप, बहुत ही एक्सीलेंट भी बोल सकते हो, एक्सीलेंट आपने इसमें बोल दिया है। या इसको वंडरफुल भी आप बोल सकते हो, ठीक है, आपने इसको वंडरफुल बोल लिया। आपने इसको बहुत ही, एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, डेंटी, देखो डेंटी भी इसको कहा जाता है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही डेंटी टाइप का होता है। इस तरह के इसको बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग बोल दिया हमने इसके लिए, इतने सारे वर्ड हम इसमें सारे एडजेक्टिव है इस तरह से यूज कर सकते हैं आप। एग्जीक्यूटिव का मतलब बहुत ही शानदार। अच्छा, मैग्नीलोकेंस वर्ड आ रहा था, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि ये वर्ड आएगा तो उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, आ गया वो वर्ड मैग्नीलोकेंस और ग्रैंडिलोकेंस, है ना, ये वर्ड आते हैं। अब इस वर्ड को डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अब इस जो मैग्नीलोकेंस वर्ड है, इसका पॉम्पस भी लगभग एक जैसा ही बनता है, पॉम्पस जो शो ऑफ करता है, प्रिटेंशियस काइंड ऑफ जो पर्सन होगा। और ये टर्जिट वर्ड भी सेम वही हो गया, लॉफ्टी भी हो गया, तो यानी ये सारे वर्ड लगभग लगभग एक जैसे ही हो गए। अच्छा, इनके मीनिंग समझते हैं। देखो यहाँ पर इसके लिए हम एक वर्ड बोलते हैं ग्रैंडिलोकेंस, मैग्नीलोकेंस को हमने ग्रैंडिलोकेंस भी बोल देते हैं, या इसको हम ग्रैंडियोस भी बोल देते हैं। अगर आप इसको ग्रैंडियोस भी बोलोगे तो भी काम चल जाएगा, या इसको आप पॉम्पस तो लिखा ही है यहाँ पर, इसको प्रिटेंशियस, जो प्रिटेंड दिखावा जो करता है, शो ऑफ जो करता है, तो आप इसको प्रिटेंशियस भी बोल सकते हो, जो प्रिटेंशन करता है। आप इसको एक वर्ड हमने पता है आपको, बॉम्बास्टिंग किया था कल परसों वाली वीडियो में। तो बॉम्बास्टिंग का मतलब क्या हो गया, जो ज्यादा बातचीत करते हैं ना, तो बॉम्बास्टिंग आप इसको बोल सकते हो। लॉफ्टी भी इसको बोल देते हो, जो लिखा ही हो वहां पे ऑप्शन में। इस टाइप का जो वर्ड होता है जो ज्यादा बातचीत करता है, यानी वर्बोसिटी टाइप का पर्सन हो गया ये, वर्बोस मतलब ज्यादा बातचीत करने वाला। जैसे अभी हमने उसको सर्कमलोक्यूटरी बोला होगा, रैम्बलिंग बोला होगा। इसको पेडेंटिक भी बोला जाता है वैसे तो, जो ज्यादा नॉलेज का दिखावा ज्यादा करता है उसको पेडेंटिक बोलते हैं। और हिपोक्रेसी तो आपने सुना ही होगा, बाकी शो ऑफ्स आपने सुने ही होगा, है ना, दिखावा करना किसी भी चीज का, उस टाइप का पर्सन होता है। तो इसका यानी ये तीनों तो इसके लगभग सिनोनिम हो गए। टर्जिट का मतलब भी वही होता है, बहुत ही जो बोस्टफुल वाला पर्सन होगा। तो आप इसको बोस्टिंग वाला बोस्ट लिख लो, या तो इसको बोस्टफुल लिख लो, आप एडजेक्टिव के फॉर्म में बना लो। या इसके लिए आपने ब्रैगिंग सुना होगा ना, तो जो ब्रैगिंग करता है मतलब डींगे मारना, डींगे हाँकना वाला, तो वो वाला हो गया टर्स, इसका आंसर बन जाएगा। अच्छा, टर्स का मतलब क्या होगा समझना पड़ेगा। टर्स के मतलब मैंने आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ध्यान से समझना। देखो, टर्स का मतलब होता है टू द पॉइंट बात करना, जो टू द पॉइंट बात करता है उसको हम लैकोनिक बोल देते हैं, है ना, मुद्दे की बात करना ना, लैकोनिक हो जाएगा। एक तो सर्कमलोक्यूटरी हो गया, घुमा फिराना बात को, है ना, बीट अराउंड द बुश। एक हो गया टू द कट, मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करना। या इसको हम क्या बोलते हैं, बहुत ही ब्लंट रिप्लाई। देखो, ब्लंट का थोड़ा सा नेगेटिव सेंस भी जाता है, आपने बहुत ही कर्ड सुना होगा, बहुत ही कर्ड रिप्लाई है, या ब्लंट रिप्लाई, या बहुत ही शॉर्ट जो रिप्लाई कर देता है, मतलब ब्लंट, ये ब्लंट और जो कर्ड रिप्लाई होता है ना, थोड़ा नेगेटिव सेंस में जाता है, बोलते हैं ना एकदम तीखा प्रहार करना टाइप का होगा। आप इसको शॉर्ट बोल रहे हो तो आप इसको ब्रीफ भी बोल सकते हो, मतलब छोटे, मतलब गागर में सागर भरना सुना ना आपने, बिहारी थे हिंदी में एक कवि उनका, तो उस टाइप का पर्सन होगा। इसको आप कंसाइज भी बोल सकते हो, बहुत ही कंसाइज कर देना। तो कंसाइज को आप कॉम्पैक्ट भी बोल सकते हो, किसी को आपने बहुत ही कॉम्पैक्ट कर दिया है, बहुत ही उसको शॉर्ट कर दिया है। इसके लिए एक वर्ड और यूज करते हैं, इंसिसिव। थोड़ा खिचड़ी सी बन रही है, बस क्या करें, थोड़े दिन रुक जाओ, खिचड़ी अच्छे से आपको मिल जाएगी, पूरा हलवा मिलेगा गाजर का। तो इंसिसिव भी इसको आप बोल सकते हो, है ना, इंसिसिवली मतलब टू द पॉइंट, वहीं पे मुद्दे पे इंसिसिवली करना, डॉक्टर करते हैं ना, इंसिसन करते हैं वो, तो वही वाला हो गया। ये थोड़ी कि पूरा पेट फाड़ देंगे फिर बाहर निकालेंगे आप लोगों को, वहीं पे इंसिसिव होता है। तो आपको इसका मतलब पता लग गया। अब हम चलते हैं 69 पे। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिपीटेड वर्ड। देखो, आज मैंने जितने भी वर्ड यूज किए ना, इतने यार जितने भी वर्ड यहाँ पर थे, मेरे हिसाब से 10 में से 10 जो वर्ड है, और जो भी मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ जिनका, सब रिपीटेड है। आप अगर 2009 से लेकर, एक मिनट, इसको भूकंप हो गया क्या, अगर आप 2009 से लेकर 2013 तक की भाई मेरी वीडियो देख लेते हो ना, बहुत आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी। और बाकी तो हम आगे वाली क्लासेस में और करेंगे ऑब्वियसली। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये नहीं कि सीडीएस का पेपर है तो सीडीएस के अकॉर्डिंग ये वोकैबुलरी है, सीडीएस की वोकैबुलरी है, दिस एंड दैट। देखो, वोकैबुलरी तो किसी की भी हो सकती है। सीडीएस वाले तो वोकैबुलरी किसी और एग्जाम की उठा के पूछ लेते हैं, और कोई और एग्जाम सीडीएस की वोकैबुलरी पूछ लेते हैं, जैसे एनडीए का हो गया, सीजीएल वगैरह हो गया, एफकेट हो गया, है ना, इस तरह के अलग अलग भी और है, रेलवे बैंकिंग वगैरह जो भी एग्जाम हो गए। ये क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है कोवर्ट, बहुत ही सीक्रेटिव पर्सन। आप इसको बहुत ही सीक्रेटिव बोलो, जो बहुत बहुत ही सीक्रेटिव होगा। और फ्यूरिटिव का मतलब भी लगभग ये हो जाएगा। और अननोन तो कुछ कॉम्प्लेक्स होता है ना, पहले अननोन को समझ लेते हैं। देखो, अननोन का मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ऑब्सक्योर है। आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स तो बहुत ही मतलब बहुत ही कंपाउंड टाइप का होता है, इसको ऑब्सक्योर भी बोल देते हैं, है ना। इसको एक आपको पता है एक टर्म यूज किया जाता है इंडिया में, पूछा जाता है एजोटेरिक भी इसको बोला जाता है। तो आप इसको एजोटेरिक भी बोल सकते हो, लगभग सेम मीनिंग निकालेगा। अननोन को हम समझ गए जी, ज्यादा डिटेल नहीं जाने इस पे।
कोवर्ट यानी इसका जो कोवर्ट हो जाएगा वो लगभग एक जैसा मीनिंग हो जाएगा, सीक्रेटिव इसका मीनिंग होगा। आप इसको फ्यूरिटिव भी लिखा है तो इसका मतलब फ्यूरिटिव भी सेम इसका मतलब ही बनेगा। आप इसको एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं, इस बार के एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था ये वर्ड, इसका नाम है सरप्टी, सरप्टीसियस, TIOUS, सरप्टीसियस बोले या सरप्टी सरप्टी बोलो, तो सरप्टीसियस मैंने इसको एडजेक्टिव फॉर्म में लिख दिया, आप इसको सरप्टीसियस भी बोल सकते हो, बहुत ही सीक्रेटिव जो होता है। अच्छा आपको पता है एक वर्ड यूज किया जाता है स्टिल, स्टिल्थ, स्टिल्थिंग करके, मतलब बोलते हैं छुपके से जाना, स्टिल्थ कर देना, तो आप इसको स्टिल्थी भी बोल सकते हो, स्टिल्थिंग बोल लो, थिंग करके बोल लो, एडजेक्टिव फॉर्म में बोल लो, ये इसके मतलब हो गए हैं। तो यानी कुल मिला के कोवर्ट का मतलब होता है बहुत ही सीक्रेटिव, बहुत चुपचाप से, बहुत ही फ्यूरिटिव का मतलब भी वही होता है, अननोन का मतलब भी लगभग लगभग वही हो जाएगा। अब ये कंस्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि देयर आर कंस्पिक्यूअस एग्जांपल्स ऑफ करप्शन इन इंडिया, तो वो कंस्पिक्यूअस को डिटेल में समझते हो उससे पहले ये जो भी लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ताकि मैं कंस्पिक्यूअस को समझा सकूं, ऑल्दो रिपीटेड वर्ड है कंस्पिक्यूअस। आपने एक वर्ड सुना होगा, बहुत ही ग्लेरिंग एग्जांपल्स हैं ये, बहुत ही स्ट्राइकिंग है, स्ट्राइकिंग के तो हम एक एडजेक्टिव फॉर्म में लगाते हैं जहां पे वंडरफुल यूज कर रहा था, पर ये ग्लेरिंग का होता है, बोलते हैं ना इसके ज्वलंत उदाहरण क्या है, तो उसको हम कंस्पिक्यूअस बोल देते हैं। तो कंस्पिक्यूअस का मतलब क्या हो गया, वैसे आंसर भी यही हमारा, कंस्पिक्यूअस का मतलब होता है विच इज क्लियरली विजिबल, तो मैं सिर्फ विजिबल लिख लेता हूँ, या जो ओबियस है, जो दिखता है हमें, बहुत ही ओबियस है वो। या कंस्पिक्यूअस का मतलब आप क्या बोल सकते हो, जो स्ट्राइकिंग है, जैसे बोलते हैं ना जिसपे हमारी सीधा नजर पड़ जाती है, आई कैचिंग है वो। आप स्ट्राइकिंग का होता है कैसे सेंस बना रहा हूँ मैं, आई कैचिंग का सेंस बना रहा हूँ, यानी जो चीजों पे हमारी एकदम से नजर पड़ जाती है, जो क्लियरली विजिबल होती है और नोटिसेबल भी होती है, आप इसको नोटिसेबल भी बोल सकते हो, जिसको हम नोटिस कर सकते हैं। मतलब मैं बोलता हूँ कि देयर आर मेनी कंस्पिक्यूअस एग्जांपल्स, तो मतलब कि हम देख रहे हैं उनको, ज्वलंत उदाहरण है वो, आपने ज्वलंत सुना होगा, इसलिए ज्वलंत को मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे ग्लेरिंग, तो आप ग्लेरिंग भी कम इसको बोल सकते हो। तो कंस्पिक्यूअस आपको पता लगे, बाकी सारे वर्ड भी पता लगे। लास्ट वर्ड है आज के लिए, देखो डोरमेंट वोल्केनोज आपने सुना होगा, आपने सुना होगा एक्टिव वोल्केनोज हैं, डोरमेंट हैं, कुछ एक्सटिंक्ट वोल्केनोज हो गए हमारे देश में, या देश में नहीं दुनिया में, देश में तो हमारा दो ही वोल्केनोज हैं, दोनों ही वहां पर है, अंडमान एंड निकोबार में। आगे चलते हैं। देखो डोरमेंट का मतलब तो होता है जो चीज, डोरमेंट को आप स्लीपिंग भी बोल सकते हो, यानी स्लीपिंग लगा लो इसको, स्लीपिंग लगा लो। स्लीपिंग को आपको पता है क्या भी बोलते हैं, स्लम्बरिंग भी बोल देते हैं, स्लम्बरिंग कर देना, स्लीपिंग करना, स्लम्बरिंग करना, इस टाइप का वर्ड होगा। अब डोरमेंट एक नेगेटिव वर्ड हो गया इसका मतलब। अब लेटेंट का मतलब, आपने लेटेंट हीट सुना होगा, तो लेटेंट का मतलब आप हिडन बोल दोगे, जो छुपा हुआ है, छुपा रुस्तम है। इनर्ट का मतलब इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव, जो इनएक्टिव है। और स्लगिश का मतलब लेथार्जिक हो जाता है, स्लगिश बिहेवियर, बहुत ही लेथार्जिक बिहेवियर है जिसका, लेथार्जिक इसको बोलते हो। वैसे तो इसको आप एक वर्ड टॉर्पिड भी बोल देते हो, बहुत ही टॉर्पिड है, इनएक्टिव, लेथार्जिक वगैरह बोल सकते हो, स्लगिश बोल सकते हो, वो लिखा ही वहाँ इनर्ट लिखा है। पैसिव भी बोल सकते हो, आप इसको पैसिव भी बोल लो, इसका मतलब पैसिव भी हो जाएगा। तो इस तरह का ये हो गया। तो अब बताओ कि 70 का आंसर जो बनेगा ना वो एक्टिव बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि इन सबका मतलब तो एक जैसे ही आ रहा है, ये डोरमेंट खुद इनएक्टिव हो गया है, अब ये क्या हो गया, लेथार्जिक हो गया, टॉर्पिड हो गया, स्लगिश हो गया है, ये सारे एक जैसे मीनिंग निकालें तो आंसर में क्या मिल गया इसका, एक्टिव मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया है, और जितने भी वर्ड मैंने डिस्कस किए हैं ये सारे वर्ड पीआईक्यूज में पूछे गए वर्ड हैं, इसलिए मैं इनकी लिस्ट बना के रखी है मैंने, उनकी लिस्ट को मैं पढ़ता रहता हूँ, उसी तरह से आपको एक्सप्लेन करके बताता रहता हूँ कि ये वर्ड जो है वो एग्जाम में आ रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलती है फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।